नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों के नाम पर जमकर सियासी रोटियां सेकी जा रही। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को भड़काने में लगे। कैप्टन को आंदोलन भी चाहिए, लेकिन पंजाब में नहीं चाहिए। कैप्टन किसानों को कह रहे हैं कि दिल्ली और हरियाणा जाकर के आंदोलन आप करो। पंजाब में आंदोलन से आर्थिक नुकसान हो रहा है। कैप्टन साहब, आपको और आपकी पार्टी को पंजाब की चिंता है, दिल्ली और हरियाणा की चिंता नहीं है। इस आंदोलन की वजह से दिल्ली हरियाणा की जनता पिछले 10 महीने से जो भुगत रही है वो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि सियासी लेंस वाले चश्मे से आपको दिखेगा भी नहीं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कैप्टन अमरिंदर का एक बयान। पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने, ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही होगा। फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे कर रहे करन, तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता नूं कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान किसानों को भड़काने वाला है, या अब ये आंदोलन जीवी किसान ही अमरिंदर के लिए मुसीबत बन चुके हैं? क्या किसान आंदोलन का रिमोट कंट्रोल कैप्टन के पास है? बीजेपी ये कह रही है कि कैप्टन की हालत भस्मासुर जैसी हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। राजनीतिक कारणों से ऐसे सब लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की प्रयास कर रहे थे। उसी का परिणाम है कि आज अब उनको लग रहा भस्मासुर जैसी स्थिति कैप्टन अमरिंदर सिंह की हो गई है। पहले तो वरदान दे दिए, अब वही भस्म होने जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हाँ, किसी तरह से छुटकारा मिल जाए तो दिल्ली जाए। वो आए, कहीं भी आए, कोई किसान उनके साथ नहीं, सब किसान खेतों में है। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर हम पहले दिन से कह रहे थे कि आंदोलन किसानों का कम और सियासी दलों का ज्यादा है। कांग्रेस नेताओं के बयान से इस पर मोहर लग चुकी है। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने अब खुलेआम कह दिया कि यह आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित है और बीजेपी के खिलाफ है। ये सच है कि ये पंजाब स्पॉन्सर जो है वो पंजाब के किसानों का आंदोलन है। ये सभी पार्टियों के स्पॉन्सर आंदोलन है। मैं कहता हूँ ये आपको बात, ये बीजेपी के खिलाफ आंदोलन है। जिन्होंने हमारे खेती कानून, जो काले कानून लेकर के आए हैं, ये तमाम संघर्ष उसके खिलाफ है। इसमें क्या शक है कि कांग्रेस किसानों के साथ है, इस संघर्ष के साथ है, तो हमारी साजिश है उसके साथ। इसमें क्या परेशानी है? मैं खुल के कहता हूँ हम किसानों के साथ हैं और हम पूरी तरह से उनके साथ। नहीं, अमरिंदर जी ने बहुत सही कहा कि कांग्रेस को अगर इनकी बातों को मानना होता है तो अब तक बहुत पहले मान ली होती। तो किसान आंदोलन को तो बीजेपी शासित प्रदेशों में ही करना चाहिए, ताकि मोदी जी के ऊपर दबाव पड़े और मांगे उनकी मानी जाए। ये तो सही सुझाव दिया। मैं भी यही सुझाव दूंगा कि ख़ास तौर से जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर किसान आंदोलन तेज हो, और ताकि इनको समझ आए कि किसान आंदोलन, किसानों का नुकसान करना या खेती को अडानी के हाथ में बेच देने का कीमत क्या होती है। लेकिन ये भी तो सवाल उठ रहा है, जो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। आज राजकुमार वेरका जो एमएलए हैं पंजाब के, उन्होंने खुलकर कहा कि न सिर्फ समर्थन बल्कि किसान आंदोलन को लेकर बैकअप भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसका मतलब कांग्रेस एक्सपोज हो गई किसान आंदोलन को लेकर। एक्सपोज कहाँ हो गई? अच्छी बात है अगर ऐसा है नहीं, लेकिन अच्छी बात है एक्सपोज है। अगर आपको आज 30 रुपये किलो आटा है, 200 रुपये किलो आटा या 150 किलो आटा साल 2 साल में आपको मिलेगा, तो आपका खुश है, आप खुश रहेंगे? आपकी समस्या को उठाए, जैसे एक्सपोज होने की कहाँ बात है? एक्सपोज तो मीडिया हो रही है, एक्सपोज तो वो लोग हो रहे हैं जो इस बात के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। अरे वो तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं,
नहीं, राजनीतिक जैसे नहीं, किसान राजनीति ये कोई एक्सपोज की बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पीछे रह गई है, कि कांग्रेस को ही ये लड़ना चाहिए। राजनीतिक दल अगर गरीब का, किसान की समस्या को नहीं उठाएंगे तो करेंगे क्या? तो ये बात साफ हो चुकी कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत की खेती हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि कैप्टन का पंजाब बचाओ, दिल्ली हरियाणा भड़काओ, क्या प्लान है ये? सवाल है कि कांग्रेस को आंदोलन चाहिए, किसानों के मुद्दे नहीं चाहिए। सवाल है कि कांग्रेस का प्लान किसानों को उकसाओ, सियासत चमकाओ। आंदोलन जीवे का रिमोट कंट्रोल क्या कैप्टन के पास है? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब हम तलाशेंगे आज के राष्ट्रवाद में। और ये सवाल पूछा जाएगा कि पिछले 10 महीने से आम लोग इस साजिश को जो झेल रहे थे, जो लोगों को परेशानी हो रही थी, उसकी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस लेगी? सवाल यह भी कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ, क्या वो भी इसी साजिश का हिस्सा था बीजेपी को बदनाम करने के लिए? सवाल यह भी कि जो आज एनएचआरसी की तरफ से अलग अलग राज्य सरकारों को, कमिश्नर्स को नोटिस भेजे गए कहते हुए कि लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बुजुर्गों को, महिलाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो इसी कथित किसान आंदोलन की वजह से बेरोजगारी की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। क्या उन तमाम परेशानियों का जिम्मा भी कांग्रेस लेगी? उसका भुगतान भी क्या कांग्रेस करेगी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, क्योंकि आप याद कीजिए कि 10 महीने पहले जब एक किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उसके ठीक बाद हमने कहा था कि यह सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक बैकअप भी शामिल है। इसके पीछे किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ बना हुआ है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जानबूझकर भड़काया जा रहा है ताकि दिल्ली में आकर के वो ऐसा हुड़दंग कर सके। आज ये चीज तस्दीक भी हो चुकी है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सामने जो आया और आज की तारीख में जो कांग्रेस के ही विधायक का बयान आया, ये बात साफ करती है। हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राज फाश करेंगे इस हर एक साजिश का तमाम मेहमानों से बात करते हुए। ओवर टू यू सुशांत। शुक्रिया अनंत। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कि किसान आंदोलन को आप इतने दिन से जिंदा रखते हैं और अपना फायदा तो दिखता है, देश का नुकसान नहीं दिखता क्या? चर्चा करने के लिए हमारे साथ अपराजिता सारंगी, बीजेपी की नेता जुड़ रही हैं, अर्शप्रीत खड़ियाल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ रहे हैं, और पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता जुड़ रहे हैं। भानु प्रताप सिंह बीकेयू के अध्यक्ष भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, और राजकुमार विर्क विधायक है पंजाब कांग्रेस से, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अपराजिता सारंगी के पास जा रहा हूं। अपराजिता जी, क्या जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं उसको सुनने के बाद कोई डाउट रह जाता है कि यह किसान आंदोलन किसानों के लिए नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो रहा है? देखिए, दो बातें परिलक्षित होती हैं। हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह के वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुना और मुझे लगता है सारे देशवासियों ने सुना और बहुत लोगों ने समझा भी होगा। पहली बात, वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका कर्तव्य है कि उनके राज्य में अराजकता न हो, लॉलेसनेस न हो, आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, अशांति न रहे। तो मुझे लगता है कि उस दिशा से, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो उन्होंने अपना कर्तव्य किया। उन्होंने कहा कि जो करना है दिल्ली में जाकर करो और हरियाणा में जाकर करो, यहां मत करो। यह एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा भी है। जो अमरिंदर सिंह इतने दिनों तक, 10 महीनों तक किसानों, तथाकथित किसानों के साथ खड़े थे, मैं किसान नहीं कहूंगी, तथाकथित किसान नेताओं के साथ खड़े थे और उनकी अगुवाई कर रहे थे, अचानक उन्होंने पासा पलट दिया, अचानक उन्होंने अपना रुख बदल दिया और कह रहे हैं हरियाणा जाओ और केंद्र में जाकर केंद्र सरकार पर धावा बोलो। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अशांति केंद्र में हो, अशांति नहीं। लेकिन अपराजिता जी, देश ये जानना चाहता है कि अगर ये आंदोलन
अगर ये आंदोलन दिख रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तहत चल रहा है तो इसको खत्म कराइए। देश का नुकसान हो रहा है, अगर सिर्फ पंजाब का अकेले नहीं हो रहा है ना। कोरोना काल में ये 1-1 रुपए का नुकसान जो है, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, इसको खत्म क्यों नहीं कराते फिर आप लोग? देखिए 10 महीनों से हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, ये नई बात नहीं है। 12 बार हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी की इनसे बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया है और कहा है वी आर जस्ट अ कॉल अवे। तो बात यह है कि हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए उस समय भी राजी थे और अभी भी राजी हैं, लेकिन असुविधा यह है कि हम इसका रिपीलमेंट नहीं कर सकते हैं। संसद ने इसको पारित किया है। जो संसद में काम होता है वो सड़क पर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो मैं सांसद भी हूँ, लोकसभा की सांसद हूँ, इस बार भी मानसून सत्र में जिस तरह का तमाशा राहुल गांधी जी ने किया, हम सब ने देखा। किसान नेता चाहते थे इसका राजनीतिकरण हो और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चाहते थे कि उन्हें एक मुद्दा मिले, और किसानों ने, कुछ तथाकथित किसान नेताओं ने उन्हें ये मुद्दा दे दिया है। आप कह रही हैं, आप प्रयास कर रही हैं, ये नहीं होने दे रहे, उसको खत्म नहीं होने दे रहे आंदोलन को। अर्शप्रीत खड़ियाल हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के। अर्शप्रीत जी, पंजाब का नुकसान दिखता है, देश का नुकसान नहीं दिखता? मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? मेरी बात पहुंच रही है आपको? जी सुन रहा हूं। जी देखिए, जो कृषि कानून है, पहली बात तो किसानों की रजामंदी से नहीं है। हमारे सीजे साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि डिबेट डिस्कशन होनी खत्म हो गई है पार्लियामेंट में, और जो कानून है अब उनमें क्लैरिटी नहीं रही। और इसका कारण है कि बीजेपी स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिनके बारे में कानून बनना है, उनसे पूछती नहीं कि आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो सेंटर ने जो कानून बनाया है, सेंटर ही इसको वापस लेगा। और जो किसान है वो ये भली बाती समझते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में सेंटर बीजेपी में है, तो अगर दबाव बनाना है कृषि कानून वापस लेने के लिए तो वो बीजेपी पे बनाना पड़ेगा। पंजाब उनके साथ था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, क्योंकि किसानों के साथ ये ज्यादती हुई है, उनका अपमान हुआ है और उनकी जिंदगी एक आग में उनको आग में झोंका गया है। बिकॉज 1, MSP की कोई गारंटी नहीं है रिटर्न, दूसरा उन पे फॉल्स केसेस रजिस्टर हो गए हैं। किसानों को किसानों को हो सकता है लगता हो कि उनको पंजाब में आंदोलन करना चाहिए, उनको पंजाब में आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि पंजाब में अगर वो आंदोलन करेंगे तो कांग्रेस पार्टी पर भी दबाव बनेगा कि वो लोकसभा का सत्र चलने दे, संसद का सत्र चलने दे, कानून अगर वहां आया है तो वहीं से वापस होगा। तो आप अपने सिर का ठीकरा तो कहीं और फोड़ दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश जो है, वो देश में नहीं है। आपने खुद कहा था जनाब, आपने खुद कहा था कि कांग्रेस जो है वो इनके साथ खड़ी है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इनके बार बार वहां पे मुद्दा बनाते हैं। तो हमें क्या जरूरत है? उन किसानों को तो पता है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी, खड़ी रहेगी, उसमें कोई दो राह नहीं है। अरे भाई, संसद तो आप चलने नहीं दे रहे ना, हंगामा पूरा आपने किया, तो किसानों को लगता है वहां चलने दीजिए ना भाई, किसानों को क्यों उठाते हैं? आपको ये तो वो वाली बात हो गई कि अपने घर में मत खेलो, मेरे घर, अपने घर में शीशा फूटेगा, पड़ोसी के घर में जाकर खेलो, वहां जितना फोड़ना फोड़ दो। की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस को पता है कि किसानों के साथ, अगर इतना पता है, पंजाब में आपने कितने किसानों का कर्ज माफ किया है? पंजाब में किसानों का कर्ज माफ कर दिया आपने, 5 साल में नहीं कर पाए। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि आपने नहीं माफ किया। नंबर 1, आपने पंजाब में किसानों का कर्ज माफ कर दिया। हरियाणा में जो SDM है, हरियाणा के जो SDM हैं, वो क्या जस्टिफाइड है जो उन्होंने कहा कि जो किसान है उनके साथ? आप हरियाणा की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पंजाब पूछ रहा हूं। आप पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप मुझे बताइए ना, पंजाब में किसानों का कर्ज माफ किया नहीं किया? मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, मैं आपको बिल्कुल किया। 4635 करोड़ का लोन हमने माफ किया है। कल ही कैप्टन साहब ने चेक्स बांटे हैं लोन वेवर्स। अभी भी नहीं किया आपने, अभी भी नहीं किया आपने, नहीं किया आपने किसानों का कर्ज माफ। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं आपने नहीं माफ किया। के लोन वेवर्स दिए हैं। 200 यूनिट पंजाब में किसानों को फ्री मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। 10,000 करोड़ की पंजाब सरकार सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिसिटी पे। 200 यूनिट फ्री है किसानों को। हमने मेक श्योर किया कि उनको MSP अच्छी मिले। गन्ने के क्विंटल के भाव पे हमने 360 रुपए किया। अरे भाई, किसान वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू आप ही के पार्टी के हैं ना? नवजोत सिंह सिद्धू किसी और पार्टी के हैं क्या? मुझे बताइए। में कि किसानों का सिर खोल दिया जाना चाहिए, क्या वो ठीक है?
जो एसडीएम का ऑर्डर था करनाल में कि उसको किसानों के सिर खोल दो, जब वो गैदर नहीं हुए थे, जब पहुंचे नहीं थे, क्या वो अरे भाई तो उनको छुट्टी पे भेज दिया, उसको डिसमिस उनको छुट्टी पर भेज दिया। उन्होंने तो ये नहीं कहा ना कि पंजाब में जाके करो, हरियाणा छोड़ दो। नहीं हुई उसका। पुष्पेंद्र सिंह जी मुझे ये बताइए, किसानों की समस्या पंजाब में भी, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं आप हरियाणा में यूपी में करो, पंजाब छोड़ दो, हमको नुकसान हो रहा है। क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश देश के बाहर है क्या? वो कह रहे हैं, अनिल विज साहब ने कहा कि हम प्रोब करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ। देखिए जब भी ये हर्षप्रीत जी आपको सुन लिया, थोड़ा सुनिए, आप दूसरों को भी सुनिए। हाँ, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लाई है उनके विरोध में हो रहा है, और ये भाजपा सरकार है केंद्र में, और भाजपा की सरकार हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में भी है। दिल्ली के लिए ही जो है पंजाब से, हरियाणा से सारी जत्थेबंदियां, किसान संगठन जो है दिल्ली में आंदोलन करने के लिए, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए अपने घर से निकले थे। तो सबसे पहले तो हरियाणा सरकार ने उनके आंदोलन में अड़चन अड़ाते हुए उनको वहां ना पहुंचने देने के लिए गड्ढे खोदे, लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार डाली। तब जो है हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए था कि ये हमारे विरोध में जब आंदोलन नहीं है, इनको शांति से जाने दीजिए, नेशनल हाईवे पकड़ के ये दिल्ली जा रहे थे, पहली बात। दूसरा, आंदोलन करने के लिए पूरा देश तो रामलीला मैदान जा सकता है, लेकिन देश के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। तो इनको रामलीला मैदान में अलाउ कर देना चाहिए था, ये अपनी मर्जी से वहां सड़क पे नहीं बैठे हैं, इसलिए सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तीसरा, अगर सरकार ये चाहती है कि आंदोलन समाप्त हो तो इनकी 2 मांगे हैं, उनको मान करके और इसको तुरंत समाप्त किया जा सकता है, कल को ही समाप्त हो सकता है। एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो, 3 कानूनों को वापस ले लो। तो ये तीनों चीजों को ना करने की वजह से, मांग ना मानने की वजह से आंदोलन आगे बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, जहां तक उनके का सवाल है, उन्होंने ये कहा है भाई मेरे से कोई मांग है तुम्हारी तो बताओ, मेरे से मांग नहीं है तो जिससे मांग है उसके घर पे जाकर के आंदोलन करो। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। वो निश्चित रूप से आंदोलन में जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ है, जो दिल्ली में बैठी हुई है, और इनको दबाव बनाने के लिए हरियाणा। मुझे ये बताइए पुष्पेंद्र जी, आप किसानों के नेता है ना, मुझे ये बताइए हरियाणा और यूपी के जो विधायक है, हरियाणा और यूपी के जो विधायक है, क्या वो संसद में कानून बनाते हैं? मैंने बताया ना कि हरियाणा ने तो जबरदस्ती किसानों से पंगा लिया है, उनको शांति से। अरे भाई मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, नहीं बनाते ना, नहीं बनाते ना, केंद्र सरकार बनाती है ना। तो हरियाणा और यूपी का नुकसान करके आपको क्या मिलेगा? पंजाब का नुकसान मत करो, हरियाणा यूपी का कर दो। पंजाब में किसान बल्ले बल्ले कर रहा है, वहां आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं, वहां किसान जो है वो परेशान नहीं है। नहीं, पहले तो ये शब्द से मुझे आपत्ति है कि नुकसान, आंदोलन नुकसान करता है। तो अन्ना आंदोलन में सारी बीजेपी, सारा आरएसएस, सारे जो है बाबा रामदेव वहीं खड़े हुए थे, उसका लाभ इनको हुआ, उनकी 44 सीटें रह गई। अगर आंदोलन नुकसान नहीं करता है तो पंजाब से बाहर जाके करो, क्यों बोल रहे हैं? आंदोलन नुकसान नहीं करता है तो पंजाब से बाहर जाके करने क्यों बोल रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि आंदोलन नुकसान और फायदे की बात नहीं है। आंदोलन इस देश का लोकतांत्रिक अधिकार है, या लोकतंत्र में बैन। अभी आप कह रहे हैं आंदोलन नुकसान नहीं करता, आपका स्टेटमेंट है ना सर, आंदोलन नुकसान नहीं करता। अगर नुकसान नहीं करता है तो पंजाब में होने दीजिए, क्या दिक्कत है? आंदोलन से लोकतंत्र को लाभ होता है। आंदोलन वहां गलत हो रहा है, उनसे मांग ही नहीं है, उनकी मांग है केंद्र सरकार से, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो 113 जगह आंदोलन से लोकतंत्र को लाभ होता है ना, तो पंजाब में क्यों नहीं होने दे रहे? अरे क्योंकि मांग उनके खिलाफ नहीं है ना मेरे भाई। जब मांग ही नहीं है, उन्होंने कानून बनाया नहीं है, तो उनके। अरे तो ये आपको लग रहा है ना, वहां जो किसान बैठे उनको लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो संसद का सत्र नहीं चलने दे रही, हम विरोध करेंगे, दबाव बनेगा तो वहां चलेगा, सत्र चलेगा तो फिर कानून वापस होगा। आप किसान के नेता हैं, कांग्रेस के नेता है, पहले ये बताइए। अरे सुन तो लीजिए, आप मुझे डेजिग्नेट मत करिए सारंगी जी की तरह। तथाकथित जो इनकी प्रवक्ता है और तथाकथित जो सांसद है, क्योंकि भुवनेश्वर से है ना, शहर है वहां पर, किसान तो वहां है नहीं, जो मर्जी स्टेटमेंट ये देते रहे। मैं इनको चैलेंज करता हूँ। सांसद क्या होता है? सांसद होता है। तथाकथित करने का क्या मतलब है? किसान भी किसान होता है। तथाकथित तो इस तरह के शब्द इस्तेमाल ना करें। आप भुवनेश्वर से हैं, वहाँ शहरी इलाका है, किसान नहीं है।
रूरल एरिया में जाके इस बार आप बिल्कुल चुनाव लड़ नहीं, देना। आपको ज्ञात नहीं है, अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन न करें भाई। होने वाली है। आपने जो 80% मेरा संसदीय क्षेत्र ग्रामीण इलाका है, ये जानकर रखें। और किसान बंधुओं के साथ बहुत ही अच्छा संपर्क है। कोई आदमी अगर आपको पता नहीं है तो इस महीने तक वहाँ जाके बैठ जाएगा। इस तरह के वक्तव्य न दें, बीच में मत बोलिया करिए। इस तरह के वक्तव्य न सुनना भी समझिए। दें, अज्ञानता का प्रदर्शन न करें सुरेंद्र सिंह जी। आपके बीच में कोई बोला था, आप जबरदस्ती बोलिएगा। सांसद है आप, तथाकथित सांसद है, तो आप ठीक है, आप उनके लिए बोल रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। आप दोनों रुक जाइए, राजकुमार विर्क के पास चलते हैं। राजकुमार विर्क भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक है पंजाब से। विर्क साहब, अब चर्चा जो हो रही है उसमें यह हो रहा है कि आंदोलन जो है जी वो देश के खिलाफ नहीं होता, उससे नुकसान नहीं होता, तो पंजाब से उसको बाहर करने की क्या जरूरत है? क्यों लगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि बाहर जाओ और उधर जाके करो, यहां मत करो? देखिए, बात ये नहीं है कि बाहर जाओ या कहीं जाओ, बात सिर्फ इतनी सी है कि किसान को ये देखना है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। किसान के दुश्मन है बीजेपी, बीजेपी हरियाणा में है, बीजेपी केंद्र में है। और क्योंकि पंजाब तो वहाँ पे जो बॉर्डर पे, सरहद पे, जो हरियाणा की सरहद पे किसानों ने दम तोड़ा, उसकी लाशों को किसने ढोया? पंजाब की सरकार ने, और पंजाब के लोगों ने ये कष्ट उठाया है। क्या एम्बुलेंस प्रोवाइड की हरियाणा की सरकार ने? केजरीवाल सरकार ने मदद की वहाँ किसान की? पंजाब के मुख्यमंत्री ने मदद की। हर किसान जो वहाँ पे शहादत दी, उनको 5-5 लाख रुपया और नौकरियाँ दी। इसका मतलब ये कि हम किसान हितैषी हैं ना। अगर ये लोग किसान हितैषी होते तो वहाँ बाहें पकड़ते उनकी और उनका साथ देते। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन जो है वो आगे बढ़ रहा है, इस आंदोलन को दबाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि भैया ये मैक्सिमम प्रेशर जाना चाहिए, जिन लोगों ने करना है, करना बीजेपी ने है, और बीजेपी हरियाणा में है, बीजेपी दिल्ली में है, और वहां पे राजकुमार विर्क साहब, आपने एक तर्क दिया कि आपने ये मदद की इसलिए आप किसान के हितैषी हैं, और दूसरी पार्टी जो है वो किसान के विरोधी है। अब दूसरी पार्टी ये तर्क देती है कि हमने 85,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया, डायरेक्ट ट्रांसफर किया, बिचौलिया कहीं नहीं है, जो कमीशन जाता था वो बच गया। उसके बाद वो ये बताते हैं कि हम आपके अकाउंट में प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा डाल रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ एमएसपी पे खरीद की है। हो सकता है किसानों को लगता हो बीजेपी नहीं, कांग्रेस जो है वो किसान विरोधी है, वो पंजाब में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्यों उनको बाहर भेजते हैं? हेलो, आपका क्वेश्चन मुझे आवाज टूट टूट के मिल रही है जी। जी सर, धन्यवाद। अगर आप आवाज सीधी करके बता दें मुझे। हाँ जी, बताइए। अब आपको आवाज आ रही है सर? आपका सवाल मेरे तक नहीं पहुंचता। मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे आपने कहा कि हाँ जी, आ रही है, बताइए। हाँ, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसान हितैषी हैं और दूसरी पार्टी किसान विरोधी है, हो सकता है किसान को लगता हो कि दूसरी पार्टी ने रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीद कराई है, वो उसकी हितैषी। अगर उसको लगता हो कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, वो मेरी हितैषी है, कांग्रेस नहीं है। हो सकता है उसको लगता हो कि हमारे पास पहली बार हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ रहा है एमएसपी का, हमें कमीशन नहीं देनी पड़ रही, हमारे वो पार्टी हितैषी है। तो हो सकता है वो आपके खिलाफ विरोध करना चाहता हो। आप किसान को बैठने के लिए जगह भी नहीं दे सकते क्या? आवाज नहीं आ रही यार, ये बहुत ब्रेक पे क्या कर रहे हैं? उनको बोल दो, काम नहीं आ रहा। विर्क साहब, मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूं, आवाज आपको नहीं आ रही है। लेकिन अपराजिता जी, मोटे तौर पर जो बाकी मेहमान हैं उनका तर्क ये है कि बीजेपी ने, चूंकि बीजेपी सत्ता में है केंद्र में, उनका विरोध करना है, इसलिए हरियाणा जाके विरोध करो, इसलिए यूपी जाके विरोध करो, पंजाब में करके क्या मिलना है, हम तो तुम्हारे साथ हैं। आवाज नहीं आ रही है। अपराजिता जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आई। आप अगर प्रश्न दोहराएं तो बेहतर होगा। अपराजिता जी, आपको आवाज आ रही है?
आ रही है, जरा प्रश्न दोहराएं। अब आ रही है आवाज? जी, मैं ये कह रहा था, जो बाकी के पैनलिस्ट का तर्क है कि भाई कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, संसद में बिल पास हुआ, आप वहां बहुमत में हैं, तो क्यों ना आपका विरोध किया जाए, और इसलिए वो कह रहे हैं कि हरियाणा यूपी में जाके विरोध करो, दबाव बनेगा तो बिल वापस हो जाएगा, कानून वापस हो जाएगा। ये उनका तर्क है। शायद आवाज नहीं जा रही है उन तक, मैं ऑडियो ठीक कराने की कोशिश करता हूं, लेकिन मोटे तौर पर लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर पंजाब में आर्थिक नुकसान होता है और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिखता है, तो हरियाणा और यूपी में आर्थिक नुकसान होगा तो क्या वो देश का नुकसान नहीं है? और अगर वो नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है, इस कोरोना काल में होता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन इसलिए कर सकती है क्योंकि उनको सियासत करनी है? पंजाब में 590 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ, ठीक है, लेकिन 10 साल में 3500 किसानों ने आत्महत्या की, यह भी पंजाब का सच है। तो वहां पर भी तो किसान खुश नहीं है। 2018 और 19 में 24 महीने में 471 किसानों ने जान दी है। हर किसान के पास औसत 3 हेक्टेयर से थोड़ी ज्यादा खेत है, जमीन है। अपराजिता जी, अब आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अब ठीक है जी। मैं ये आपसे पूछ रहा था, जो बाकी पैनलिस्ट का तर्क है कि भाई केंद्र में आप सत्ता में हैं, संसद में आपकी संख्या ज्यादा है, अगर कानून वापस करवाना है, आप पर दबाव बनाना है, इसलिए कहा कि हरियाणा यूपी में जाकर विरोध करो। देखिए, ऐसा है कि 10 महीनों से ये जो तथाकथित किसान नेता हैं, मैं पुनरावृत्ति करूंगी इस शब्द की, तथाकथित किसान नेता करने में लगे हुए हैं, सारे राजनीतिक दलों से सहायता मांग रहे हैं, और विभिन्न राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, जैसे आप, ये लोग चाहते हैं कि किसान का मुद्दा, इन तथाकथित किसान नेताओं का मुद्दा जीवित रहे, क्योंकि आगे चुनाव है और चुनाव में रोटियां सेकनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए ये चल रहा है। मैं आपको बता दूं, इस मानसून सत्र में हम लोगों ने किसान के मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मैं आपको बताऊं, कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल थे, वे सारे दल एक साथ मुकर गए। उन्हें किसी और विषय पर चर्चा करने की इच्छा हुई। और मैं आपको बता दूं ये भी कि इसके पहले जो सत्र हुआ था, उसमें राहुल गांधी जी, जो विदेश में थे जब ये कानून पास किया गया था, अचानक वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने हंगामा मचाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में तैयार हैं। और उसके बाद कांग्रेस गायब हो गई, विपक्षी दल गायब हो गई। तो हम तो चाहते थे कि बिंदुवार चर्चा हो। आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने सारे तथाकथित किसान नेताओं को कहा कि आइए और हमारे साथ बिंदुवार चर्चा कीजिए, लेकिन उसके रिपील की बात ना करें, संशोधन की बात कर सकते हैं, लेकिन रद्द करने की बात ना करें। संसद और सड़क में फर्क होता है, और इस फर्क को ये तथाकथित किसान नेता समझें तो बेहतर है। जिस तरह का इन्होंने आलम तैयार किया 26 जनवरी लाल किले पर, हम सबको ज्ञात है, और उसके बाद जिस तरह पश्चिम बंगाल गए और जहां जहां निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन का माहौल है, वहां जाते हैं और लोगों की सहायता लेने की कोशिश करते, एक आलम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पक्ष में। लेकिन दुख की बात यह है कि लगातार, ठीक है, आपका तर्क ये है कि भाई जो चर्चा नहीं होने दे रहे उनका विरोध करने दो। अर्शप्रीत खड़ियाल से इसका जवाब लेंगे, उसके पहले अभी ब्रेक नहीं ले रहा हूं, लेकिन 30 सेकंड में हेडलाइंस देख लेते हैं, आनंद के पास चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राष्ट्रवाद में चर्चा आज किसान आंदोलन को लेकर हो रही है। राजकुमार विर्क साहब, जो सवाल उठाया जा रहा अपराजिता सारंगी की तरफ से कि सड़क पर तो कानून वापस नहीं होगा ना, होना तो संसद में है, लेकिन जो बातें, जो बयान आ रहे हैं, जो हो रहा है, उसको देखकर तो यह लग रहा है कि आप लोग इस आंदोलन को खत्म ही नहीं होने देना चाहते। आप कानून पर चर्चा ही नहीं होने देना चाहते, इसलिए संसद सत्र चलाओ मत और फिर इसको बीजेपी शासित राज्यों में ट्रांसफर करते रहो।
देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहूं, ये जो कह रहे हैं ना तथा कथित किसान नेता आंदोलन चला रहे हैं, ये जो तथा कथित बीजेपी नेता को ऐसा लगता है ना, उनको ये आप कह रहे हो कि सांसद में चर्चा होनी चाहिए, सड़क पे नहीं। जब बिल सड़कों पे बनेंगे, जब बिल बड़े घरानों के घरों में बनेंगे, ये बिल पार्लियामेंट में कहाँ बना भाई? ये सेलेक्ट कमेटी के पास कहाँ गया? ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास कब गया? ये बिल बना ये बड़े घरानों के घरों में बैठ करके, और इसका ऑर्डिनेंस जारी करने की क्या जरूरत थी? आपने ऑर्डिनेंस जारी किया, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा नहीं हुई, राज्यसभा में इसकी चर्चा नहीं हुई, और ये सेलेक्ट कमेटी को गया नहीं। किसी तरह से कानूनी इसका आधार नहीं बनता, किसी तरह का कानूनी इसका पहलू नहीं है, तो क्या ये सड़कों पे बनने वाले कानूनी आधार कैसे नहीं बनता? संसद में पास हुआ है, संसद में पास हुआ है। आप संसद, इस देश की संसद को जीरो मानते हैं क्या? अरे कौन सी संसद में पास हुआ है? सेलेक्ट कमेटी में जाए ना जाए, पास तो नंबर के साथ हुआ है ना, संसद में हुआ है। चर्चा नहीं हुई। इस कौन सी देश की संसद में? नहीं जा सकता, नहीं बन सकता। आप पहले, अरे भैया मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, ऐसा पार्लियामेंटेरियन जो एक एक पहलू को जानता है कानून को। आप मेरे से बात करने से पहले खुद भी स्टडी करिएगा, मैं आपको ये बताऊं। आप मेरी बात का काउंटर करिएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। सर मैं सारी स्टडी कर रहा हूं। आप पार्लियामेंटेरियन है और आपको ये नहीं पता कि पार्लियामेंट में पास हुआ शहजाद पूनावाला। अब ये कानून भी एग्जिस्ट नहीं करता इनके लिए कि कानून संसद में पास हुआ है लेकिन वो पास नहीं हुआ है। देखिए, इस कानून पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है, पर सुशांत जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये तथाकथित किसान जो सियासी जमीन बचाने के लिए बैठे हैं, जिनको कांग्रेस चार्ज अप करके भेज रही है, क्या ये पंजाब में आंदोलन करेंगे? उस पंजाब में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर उसका ब्रीच कर दो तो किसान को जेल की सजा होती है, क्या वो राजस्थान जाएंगे? राजस्थान में कहा गया था राहुल गांधी द्वारा कि 10 दिन में आपके लोन माफ कर दिए जाएंगे, पर अभी तक लोन माफ नहीं हुए, जमीनें जब्त हो रही है। क्या ये लोग प्रदर्शन करेंगे उस कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ जिसने 2019 में कहा था कि हम एपीएमसी को पूर्ण तरीके से खत्म कर देंगे, हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को पूर्ण तरीके से खत्म कर देंगे? ये तो दक्यानूसी कानून है, ये 2019 का इनका मैनिफेस्टो है। क्या इसके खिलाफ वो विरोध करेंगे? अगर ये 2-3 घरानों ने बनाया था तो क्या कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी उन 2-3 घरानों ने बताया था? क्या कपिल सिब्बल का 2012 का बयान जहां पर वो वकालत कर रहे थे बिचौलियों को हटाने की, क्या उसका भी खंडन करेंगे? क्या वो जाकर खंडन करेंगे राहुल गांधी के उस बयान का संसद में जहां पर वो बड़ी बड़ी तारीफें तो पुल बांध रहे थे कि देखिए मैंने फूड पार्क लाने का काम किया, अब कोई बिचौली के पास नहीं जाएगा? दरअसल ये आंदोलन बिचौलियों का है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इन बिचौलियों के बचाव में इस पूरे षड्यंत्र को रच रही है ताकि अपनी बची कुची राजनीतिक जमीन किसानों के कंधे पर चढ़कर बचाई जा सके। देश में 15 करोड़ किसान हैं, कितने किसान जमीन पर हैं मुझे बता दीजिए? 1 लाख, 2 लाख, चलिए 15 लाख। 15 लाख 15 करोड़ का कितना हिस्सा है? बाकी के जो किसान इस कानून को चाहते हैं उनका हक क्यों मारा जा रहा है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। शरद पवार ने बतौर एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनकी वकालत नहीं की थी? अर्शप्रीत खड़ियाल रिस्पॉन्ड कीजिए। रिफॉर्म होना चाहिए। अर्शप्रीत खड़ियाल रिस्पॉन्ड कीजिए। ये पहली बात तो ये जानते नहीं इस चीज के बारे में कि इनके खुद के जो लीडर्स हैं बीजेपी के, वरुण गांधी जी, उन्होंने एक शरेआम बयान दिया था कि किसानों की जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें, ये कानून लेके आए। ये मैनिफेस्टो में बात सुनो, दूसरी बात जो अनिल जोशी नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, क्या एपीएमसी एक्ट को हटाने की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी? दूसरी बात, इन्होंने पार्लियामेंट में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं की, ये खुद चीज मानते हैं, और जस्ट बिकॉज इनके पास वहाँ पे मेजोरिटी है उसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी करते रहेंगे, किसी की राय नहीं लेंगे, जिसके बारे में कानून बनाना है उसको नहीं पूछेंगे। अगर आपको तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हो? आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हो? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सार्वजनिक जगह को इस तरीके का हाईजैक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डाला है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हो? किसका सब्जेक्ट है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सेंटर का है कि स्टेट का है? स्टेट। अर्शप्रीत खड़ियाल, सेंटर ने, अर्शप्रीत खड़ियाल आपसे सवाल दूसरा था। बात, अर्शप्रीत खड़ियाल मुझे ये बताइए, अर्शप्रीत खड़ियाल एक छोटा सा सवाल है। अर्शप्रीत भाई पूछे नहीं उनको। अर्शप्रीत भाई एक छोटा सा सवाल है। अर्शप्रीत भाई आपसे एक छोटा सा सवाल है, जो उन्होंने पूछा था उसी को आपके सामने, उसमें से एक सवाल रख रहा हूं कि पंजाब में कानून है कि नहीं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है पंजाब का किसान और उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता है तो उसको जेल भी हो सकती है?
है कि नहीं, बताइए। नहीं है। हमने तो कानून, इस कृषि कानूनों के खिलाफ बिल्स पास किए थे। ये झूठ है, सुशांत ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सर आप झूठ बोल रहे हैं, अब आप झूठ बोल रहे हैं, अब आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है, अब आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है। हम दूसरी बात, पुष्पेंद्र सिंह जी, क्या पंजाब में ये कानून नहीं है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो न किया जाए तो वहां पर जेल हो सकती है? पुष्पेंद्र सिंह जी, आप किसान नेता हैं, किसानों के हित में आपको तो पता होगा कि पंजाब में ये कानून है। भाई पंजाब के, आप पंजाब का सवाल पूछना, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। सुन लीजिए भाई खड़ियाल जी, ये कानून खुद ये एनडीए वाले ही लाए थे जब इनकी जो है बादल सरकार थी, पहली बात ये है। तो इसमें जो है उस तरह की बात, अरे जो भी लाए थे, मैं कह रहा हूँ कानून है कि नहीं है, अरे ये कानून है कि नहीं है? इन्होंने 5 साल में नहीं हटाया ना। ये लाए थे इसको, यही लाए थे जो इसकी दुहाई दे रहे हैं अभी, ठीक है। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक मिनट पुष्पेंद्र जी, आप मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल सुनिए। आप किसान नेता हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्यों बोलते हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपका तर्क यह है कि पंजाब के अंदर अकाली दल एक कानून लेकर आई जिसमें किसान को जेल हो सकती है, मेरा सवाल सुनिए पहले, मेरा सवाल, एक मिनट रुकिए, एक मिनट अर्शदीप, एक मिनट रुकिए। पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल यह है, किसान का हित आपका पहला धर्म होना चाहिए। पंजाब में अगर अकाली दल एक कानून लेकर आई कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आप तोड़ेंगे तो वहां पर आपको जेल हो सकती है, 5 साल से वहां पर कांग्रेस की सरकार इन्होंने नहीं हटाया, वही कानून चल रहा है और पंजाब की सरकार किसान हितैषी सरकार है, तो फिर केंद्र में भी बीजेपी एक कानून लेकर आई, उसको मत हटाइए, चलने दीजिए, कहिए कि ये लेकर आए हैं, अब तुमको जो होता है होने दो। नहीं, केंद्र वाली जो सरकार है वो किसान विरोधी जो है, सारे कानून ये लगातार बनाते आ रहे हैं, इनका विरोध किया जाएगा। इस कानून का जो पंजाब वाली बात आप कर रहे हैं उसका भी जो है, अरे भाई पंजाब में विरोध नहीं होना चाहिए। अरे विरोध हुआ है मेरे भाई, गन्ने पे विरोध हुआ था अभी पिछले दिनों पंजाब में, 360 रुपए उनको गन्ने के करने पड़े थे, लेकिन उन्होंने 3 दिन में कर दिए। तो 9-10 महीने के बाद भी नहीं मानते, तो इनके खिलाफ विरोध लंबा चलेगा, 2024 तक चलेगा। अरे भाई मैं कानून की बात कर रहा हूं, आप दूसरी चीज बता रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, लोग आप पर शक करेंगे कि आप किसानों का हित सोचते भी है कि नहीं सोचते। शहजाद, आप क्या दिखा रहे हैं? 10 सेकंड, उस विषय में विरोध किया गया है, विरोध जारी है लगातार, वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। शहजाद, आप क्या दिखा रहे हैं? 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुष्पेंद्र जी 10 सेकंड दे दीजिए। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ताकि ये सबको पता चले। इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, इसको आज भी 2012 से 17 जिसमें कि ये प्रावधान है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अगर इन्होंने क्लॉज तोड़ा तो इनको जेल की सजा होगी, वो आज भी पंजाब सरकार ने हटाया नहीं है, वो कानून कायम है। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है, ये फैक्ट है। अब मैं पूछता हूँ इन तथाकथित किसानों से कि क्या वो प्रदर्शन करेंगे पंजाब सरकार के खिलाफ? हाँ, सुन तो लो मेरे भाई। अरे भाई पुष्पेंद्र जी, आपसे सवाल दूसरा है। पुष्पेंद्र जी, आपसे सवाल दूसरा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को जेल हो सकती है और किसान विरोध कर रहे हैं, फिर भी पंजाब की सरकार वो कानून वापस नहीं ले रही है, तो पंजाब की कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है कि नहीं है? अरे मेरे भाई समझ लो, 90-100 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किसी ने 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है, उसका विरोध हो रहा है। गन्ने में थी गड़बड़, गन्ने का विरोध हुआ, गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए थे इन्होंने। अच्छा, किसान का जेल जाना आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है? किसान का जेल जाना आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है? आप किसान नेता, यहाँ पर तो जान जाने की बात हो रही है, जेल जाना छोड़ो, यहाँ तो जान जाने की बात हो रही है, जमीन छीनने की बात हो रही है, सारी बातें हो रही हैं। अरे भैया कहाँ कैसा बयान दे रहे हैं पुष्पेंद्र जी आप? शहजाद पूनावाला, क्या इस देश में किसान का जेल जाना दो नंबर का प्रश्न है? सुन लीजिए। अरे नहीं सुन सकता पुष्पेंद्र जी, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या रहे हैं कि किसान का जेल जाना 2 नंबर का प्रश्न है? आप समझ नहीं रहे जो हम कहना चाह रहे हैं। सुशांत जी, हमारे देश में शायद कोई ऐसा कानून नहीं होगा जिसमें किसानों के लिए ऐसा दंड तय किया गया हो। सुशांत जी, इकलौता ऐसा देश का कानून है, पंजाब का कानून, जिसमें जेल के प्रावधान की बात है, और ये लोग कहते हैं 2 नंबर का सवाल है। अरे कॉन्ट्रैक्ट कानून जो केंद्र ने बनाया, तो जमीन का भी कोई सवाल नहीं है, पर वो आपके लिए काला कानून और ये आपके लिए गोरा कानून। जमीन छीनने की बात आ रही है, ये इंटेलेक्चुअल बेईमानी है। जमीन छीनने की बात कहां पर है? एक मिनट रुकिए। शहजाद, 1 मिनट रुकिए।
एक मिनट रुकिए, इनका जरा एक किसान नेता बैठे हैं, कौन से क्लॉज में लिखा है जमीन चली जाएगी, बताइए जरा। अरे भैया, कभी भी आपको पता है कानून जो बनते हैं उसमें कोई क्लियर नहीं लिखता, अंग्रेज भी नहीं लिखता था कि 1894 के जो है भूमि अधिग्रहण कानून से मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा, ऐसा नहीं लिखा जाता, लेकिन उसका प्रभाव होता है अंत में घूम फिर कर। अरे भाई कहीं क्लॉज बताइए ना, क्लॉज है तो बताइए। अरे भाई 1894 का कानून क्यों वापस हुआ, जो अंग्रेजों का था, जिसके माध्यम से उन्होंने सारे देश के किसानों की जमीन छीनने का काम कर लिया? कभी कोई कहता अरे 1894 छोड़िए, 2021 की बात कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 कृषि कानून में कौन सा क्लॉज है? आज भी जो कानून, आप कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते भाई? आप सीधे कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, बोलिए। आप पंजाब में उनको जेल भेज दें, ये 2 नंबर का प्रश्न है। मैं फिर अपराजिता सारंगी मुझे बताइए, ये 2 नंबर का प्रश्न है कि किसान जेल जाता है तो 2 नंबर का प्रश्न है ये। आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, फिर आप बीजेपी के पैरोकार बन रहे हो तो ऐसा मत। अरे मैं क्यों ज्वाइन करूं? मैं तो उनसे पूछ रहा हूं जो पूछना चाहिए। आपके लिए किसान का जेल जाना 2 नंबर का प्रश्न है और आप कह रहे हैं किसान नेता है आप। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून पे झूठ फैला रहे हैं आप। अरे सुन तो लो, 10-20 हजार जो है हेक्टेयर पे कहीं हो गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसका मतलब लाखों हेक्टेयर की जमीन है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिलेवेंस ही नहीं है ज्यादा, उसका विरोध भी किया जा रहा है, और क्या करें? हाँ तो वही बात हम भी कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं। वही शहजाद कह रहे थे कि देश में 15 करोड़ किसान हैं, अगर 1.5 लाख भी आंदोलन कर रहे हैं तो बाकियों को छोड़ दीजिए, खत्म कीजिए कानून पर विरोध। अच्छा सुन लीजिए, 1.5 लाख आदमियों को फांसी लगी थी क्या? देश आजाद हो गया, सारे देश को फांसी लगवाओगे क्या? और जिस दिन किसान सारे उतर जाएंगे, सांसद बैठी हुई है पूर्व सांसद हो जाएंगी, अगली बार ये पूर्व सांसद होने जा रही है। शहजाद एक आखिरी कमेंट दीजिए, मुझे खत्म करना है। शहजाद आखिरी कमेंट। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद जी। इससे पता चलता है कि किसान आंदोलन के नाम पर दरअसल केवल और केवल राहुल गांधी के लिए जमीन बचाने की और जमीन लाने की, सियासी जमीन लाने की कवायद है। आज ये जो दोनों बैठे हैं, ये दोनों किसानों के नहीं, ये राहुल गांधी के प्रवक्ता बन चुके हैं पुष्पेंद्र जी। और पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बता देता हूँ कि किसानों के जेल की बात तो आपने 2 नंबर की कही। मुझे लगता है किसान जो इसको देख रहा होगा वो आपको भली भांति आज पहचान चुका होगा। आप सर्टिफिकेट मत दो मेरे भाई, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत दिनों तक प्रवक्तागिरी करी है। नहीं सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, वो तो पब्लिक देगी सर। पुष्पेंद्र जी वो पब्लिक देगी, वो रहने देते हैं। लेकिन आपने जो बातें की, आप पढ़े लिखे नेता हैं, आप किसानों के हित की बात करते थे, मुझे लगा था जहां जो गलत है उसकी बात करेंगे, लेकिन आज आप डिफेंड करते दिखे पुष्पेंद्र जी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ये मैं कहूंगा स्पष्ट तौर पर। बाकी पब्लिक अपने हिसाब से सबका जवाब सुन रही है और तय करेगी। राष्ट्रवाद में आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रहा हूं।